अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड फीलिंग वेल। आप देख रहे हैं मेरी कामयाबी चैनल, जहां हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो मेहनत, लगन और जोश जज्बे के साथ अपनी फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं। आज हमारा इंटरव्यू है फरियाल अंजुम के साथ, जो ना कि सिर्फ एक बेहतरीन होस्ट हैं, इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट से भी उनका ताल्लुक है और तालीम के मैदान में भी वो बहुत माहिर हैं। हम चलेंगे उनका इंटरव्यू करने और जानना चाहेंगे उनकी कामयाबी का सफ़र कि एज अ वूमेन उनको किस तरह स्ट्रगल करना पड़ी तालीम हासिल करने के लिए और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। उनसे मिलवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल मेरी कामयाबी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम फरियाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम टू अवर शो मेरी कामयाबी। अच्छा। अच्छा फरियाल, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी इनिशियल जो जर्नी थी वो किस तरह स्टार्ट हुई? जैसे आप एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आपकी डिग्रीज हैं और उसके साथ साथ आप होस्ट भी हैं, हम्म। तो इसके बारे में बताइएगा। इनिशियल क्या स्टेप थे आपके और क्या आपका गोल था बनने का? अच्छा, बेसिकली जैसे मैं पिछले अपने तमाम प्रोग्राम्स में ये बात बता चुकी हूँ कि शुरू से मैंने एक एक्ट्रेस, मॉडल या होस्ट बनने का सोचा था और मुझे मीडिया बड़ा अट्रैक्ट करता था। मुझे शुरू से ही विश थी मेरी कि मैं शोबिज़ ज्वाइन करूँ, बट थोड़ी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं उस वक़्त नहीं कर पाई। फिर मैंने ये सोचा कि अपनी एजुकेशन को टाइम दूँ, फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नाउ आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड एंड व्हाट अदर्स वांटेड फ्रॉम मी। तो फिर मैंने स्लोली ग्रेजुअली स्टेप लिया और मीडिया में स्टेप इन किया। तो आई फाइंड दिस बेटर, मीन्स कि अच्छा है एजुकेशन के साथ अगर आप अपनी हॉबीज को भी फुलफिल करें तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो मैंने भी इसी तरह पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, डबल मास्टर्स, डबल ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, इवन टीचिंग बहुत ज्यादा की। उसके बाद फिर मैंने वक्तन फवक्तन जो मीडिया। है अपना मीडिया का करियर स्टार्ट किया। अच्छा, आपने जो मतलब इतनी सारी डिग्रीज की हैं, पीएचडी, एमफिल और माइक्रोबायोलॉजी में आपने पीएचडी की जी है। जी जी जी। हमारे यहाँ बात टाइम ऐसा होता है, स्टूडेंट या जो हमारे यंगस्टर हैं वो थोड़ा फेड अप हो जाते हैं कि भाई थक गए अब पढ़ाई से। तो अब जैसे आजकल के नौजवान भी ग्रेजुएशन करके ही थक जाते हैं ऑनर्स बिल्कुल। करके, तो उनको आप किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे कि आगे की तरफ हम और अपनी पढ़ाई जारी रखें? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने वजह फरमाई कि आजकल के जो नौजवान हैं, वो पढ़ाई की तरफ इतना शगफ नहीं रखते। उनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि किसी शॉर्टकट से बिज़नेसमैन बन जाएँ, बहुत अच्छे पैसे कमा लें और आजकल सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग है, तो सोशल मीडिया, गेमिंग, ऑल दैट, इससे अपना करियर जो है वो परस्यू कर लें। बट लिटरली अगर मैं ये कहूँ कि एजुकेशन की अपनी एक वर्थ है, एक एजुकेटेड इंसान का अपना एक करियर है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसका पर्सोना अलग से वेल डिफाइंड होता है। तो ऐसा ना सोचें कि बगैर कुछ पढ़े लिखे, असल में पहले ये था कि सिर्फ एजुकेशन थी। अब जो है अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं और ये भी कह सकते हैं कि डेविएशंस बहुत आ गई हैं। डेविएशंस इन अ वे कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ज़िंदगियों में घुस चुका है, इतनी उसकी पज़ीराई हो चुकी है कि हम ये देखें सुबह, शाम, दिन, रात। अब तो आप ग्रेजुएशन की भी बात करें कि ग्रेजुएशन तक लोग पहुँचे हैं, लेकिन मैं जहाँ देख रही हूँ कि मैट्रिक के बाद ही जो एजुकेशन का ट्रेंड है, वो खत्म होता जा रहा है। मतलब उससे आगे पढ़ने का दिल ही नहीं है। बस क्या सोचते हैं, कोई अच्छा सा गेमिंग चैनल बना लें, कोई व्लॉगिंग चैनल बना लें, दैट्स गुड, आप उसकी तरफ जाएं, बट एक साउंड एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। लाइक एटलीस्ट ग्रेजुएट तो आप हों, ताकि इन केस की ये सारी, क्योंकि आप किसी भी चैनल को जानते हैं कि पल में बंद भी हो सकता है और पल में आपको ग्रो भी करवा सकता है। तो अगर आपका चैनल कहीं से डीमोनेटाइज होता है या कोई इस पे रिपोर्टिंग स्कैम आता है, तो आपके पास कोई और करियर हो जिससे आप अपनी अर्निंग कर सके, तो एजुकेशन इज मैंडेटरी। जी बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। जी। अच्छा, आपने इतने डिफरेंट इवेंट होस्ट किए हैं, बाकायदा थैलेसीमिया ओरल कैंसर प्रोग्राम वगैरह होस्ट किए हैं, जी जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या डिफिकल्टीज होती है एज अ होस्ट? एक जो अगर होस्ट बनना चाहता है उसके बारे में आप बताइए। अच्छा देखिए, जहाँ शौक होता है वहाँ तो ये होता है कि चीजें इंसान अपने हैंड से कर रहा होता है। जहाँ शौक होता है, जहाँ एक खप्त होता है ना कि बस मैंने ये करना है,
तो बीइंग होस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक ऐसे कोई डिफिकल्टीज नहीं आई, बट प्रोग्राम मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। कंट्रीब्यूशन इन अ वे कि वो किस तरह से प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, गेस्ट आपके टाइमली मौजूद हैं, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है टाइम पे, और जो सीक्वेंसिंग जो एक होस्ट को बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास पूरा एजेंडा आ जाता है कि लाइक तिलावत कुरान पाक है, फिर ये नात है, फिर इसके बाद इस गेस्ट ने आना है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर हमारा जो कोई गेस्ट है वो आगे पीछे हो जाता है तो फिर थोड़ा-सा बेतरतीबी हो जाती है। उससे थोड़ा जो है ना थोड़ा बहुत होता है कि प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है या होस्ट को थोड़ा-सा जो है चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ अगर आप में स्पीकिंग कॉन्फिडेंट है, आपके पास मटीरियल है और आपने होमवर्क किया हुआ है, मीन्स कि आपका कंटेंट रेडी है, आपको पता है कि मैंने ऑडियंस को किस तरह एंगेज करना है, तो होस्टिंग इटसेल्फ इज अ फन एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं हमेशा यही कहूंगी कि मुझे बहुत मजा आता है, और लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड ये मेरा एक समझ लें कि विल रही कि मैं सेंटर ऑफ आई रहूं, मींस कि स्टेज मेरा हो। आई ऑलवेज वांटेड टू ओन द स्टेज, कि मैं मतलब स्टेज पे जाऊं तो बस बोलती रहूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा किया भी, ऐसा भी है। लेकिन न्यू कमर्स, अच्छा आपने कहा न्यू कमर्स जो आना चाह रहे हैं, तो वही मैं कहूंगी कि जितना आपका अच्छा होमवर्क होगा, आप किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रांग हो कि वो लाइफ टाइम याद रखे, मींस कि उसको वो इंट्रोडक्शन आपके रेफरेंस से याद रहे कि भाई मेरा अली ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया था, अली ने मेरे बारे में इतना जाना था। तो लाइक ये चीजें समझ लें कि लाइफ टाइम किसी भी गेस्ट के लिए जो है ना बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं, मेरा जितना कोई स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कोई होस्ट करता है तो आई फील कि यार ये बंदे ने काम किया, होमवर्क किया अपना। अच्छा, जैसे होस्ट के लिए तो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं बड़ी मैटर करती है, तो इन चीजों को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बास लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इंट्रोवर्ट होना क्या सही है या क्या समझती हैं आप उस लिहाज से? नहीं, बिल्कुल अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो वो आपका छा जाने वाला अंदाज होना चाहिए। वो नहीं होगा तो मींस पब्लिक आप पे हावी हो जाएगी। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब आपकी वॉइस टोन बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो बात आप करें जमा के टिका के करें, मींस कि आपकी बात जो है सामने वाले को समझ भी आए, और आपके एक्सप्रेशन बताएं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। यूजुअली मतलब जो लोग घबरा जाते हैं, किसी वजह से परेशान हो जाते हैं, दे स्टार्ट शिवरिंग, और थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए आप हमेशा ये सोचें कि आप पब्लिकली अगर बात करें तो टेक इट एज ए नॉर्मल पर्सन, मींस कि हम क्या करते हैं, कैमरे, बहुत सारे न्यू कमर्स कैमरे के आगे थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं या वो अपना कंटेंट भूल जाते हैं। तो आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो, सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर कहीं किसी बात पे हेजिटेट हो रहे हैं, किसी पॉइंट पे आप अटक रहे हैं, तो ट्राई टू मिंगल अप विद समथिंग दैट यू नो वेरी वेल। लाजमी नहीं है कि आप कैमरे के आगे जो आपने रटाया कंटेंट है वही बोलना है, या कहीं आप फंस गए तो आप अपनी बात को ट्विस्ट करें उस बात से कि जिस पे आपको ग्रिप हो, ठीक है, क्योंकि आपको कोई बीच में रोकेगा नहीं, भाई तूने ये बोलना था, ये क्यों बोल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रिपिंग और आपका जो समझ लें कि एक कॉन्फिडेंट लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ज्यादातर जो स्पीकर्स हैं, ज्यादातर जो होस्ट हैं, जो नए लड़का लड़की जो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो अगर वो कहीं स्किप कर जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो स्टॉपेज वुड गिव अ बैड इंप्रेशन अदर देन ट्विस्टिंग टू अनदर थिंग। कोई जो क्रैक कर दें, कोई शेर पढ़ दें, और बीइंग होस्ट आपको बहुत सारे शेर याद होने चाहिए ताकि किसी सिचुएशन पे आप अटकें तो उसको मैनिपुलेट ना होने दें, हंस के और जॉली वे में उसको हैंडल कर पाए। अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम होस्टिंग की थी तो उस वक्त आपके क्या फीलिंग थी, और क्या एक जो नया बंदा जब करता है तो उस वक्त थोड़ी सी शिवरिंग होती है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, तो ऐसा हुआ या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी फर्स्ट टाइम जब आपने होस्टिंग स्टार्ट की? अच्छा, फर्स्ट टाइम होस्टिंग की बात अगर हम कहें तो मैंने जैसे कहा ना कि एजुकेशन कंप्लीट करके पहले मैं टीचिंग में आई थी। तो टीचिंग इटसेल्फ वुड गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे माइंड्स को आप फेस कर रहे होते हैं।
तो मैं जब स्टेज पे आई थी या मैंने जब होस्टिंग स्टार्ट की थी, तो मैं यही मेरे दिमाग में था कि ये सब बच्चे हैं, इन बच्चों को जो है ना कुछ समझाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट बहुत हेजिटेट। आसान हुआ एज अ टीचर आपकी, तो आप एज ए यूज्ड टू टीचर। हाँ, और टीचिंग में आपको पता है इतने हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर तरह के माइंड होते हैं, तो मैं हेजिटेट नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक वही माइंड लेके चलती हूँ कि बस मैंने जो बात करनी है वो इन अ वे के सामने वाले को समझ आ जाए और मैं खुद से मुतमईन हो जाऊं कि हाँ, ये बात मैंने जो जिस तरह से डिले करनी थी या जिस तरह से पहुंचानी थी वो पहुंच गई है। अच्छा, अब तक का सबसे कोई मेमोरेबल इवेंट जो आपको याद रहा हो, जो आपने किया हो? मेमोरेबल इवेंट सबसे ज्यादा मेरा जो अपना था वो आपने अभी शुरू में कहा था, ओरल कैंसर के हवाले से हुआ कुछ यूं था कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती थी वहीं हमारी एक लैब के जो है वो लैब अटेंडेंट थे, हमारे कुलीग थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारे उस्तादों में से थे। तो अनफॉर्चुनेटली अ फ्यू डेज बिफोर दैट इवेंट उनकी डेथ हुई थी। तो रीजन वाज द ओरल कैंसर। तो लाइक मुझे ये फील हुआ कि मैं एक कुछ ऐसा करूं जिससे अवेयरनेस पैदा हो और लोगों को पता लगे ओरल कैंसर के हवाले से, और बाकी जो हमारे लोग हैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है, कौन से ऐसे अवामिल है। तो हुआ कुछ यूं कि जब हम करने जा रहे थे तो हम दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने खुद एज लीडिंग पर्सन उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये था कि कहाँ से स्टार्ट करूं, किसको एंगेज करूं, कहाँ से डॉक्टर्स लाऊं, कौन सी ऑडियंस जो है वो सूटेबल रहेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे जो है कीप इट अप दिया और काफी उन्होंने मुझे जो है इनकरेज किया। तो हमने किरण हॉस्पिटल के रिनाउंड डॉक्टर जो कि आज अभी वहाँ पे एज डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनको एंगेज किया। और लाइक हम लोग खुद क्योंकि उस वक्त एक समझने इंटर्न्स थे, हम लोग खुद लर्निंग वे में थे, हमें ये भी नहीं पता था कि सामने किसी बड़ी पर्सनैलिटी को कैसे इनवाइट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सोच थी, फिर अल्लाह पाक ने साथ दिया। मकसद नेक हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, तो बस यही हुआ और वो इवेंट मुझे आज तक याद रहता है। उसमें दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया, तो दैट वाज मेमोरेबल इवेंट फॉर मी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके नजदीक कामयाबी का मतलब क्या है? क्या होना चाहिए एक कामयाब शख्स को? अच्छा, कामयाबी का मतलब हर इंसान की नज़र में मुख्तलिफ होता है, और आपने मेरी नज़रिए से पूछा तो इस पे बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कामयाबी वो मरहला है जब आप जिंदगी में खुद को बहुत कॉन्टेंट समझते हैं और आप समझते हैं कि हाँ, मैंने अपने मकसद को पा लिया। और ऐसा बहुत कम होता है। लाइक अगर हम अपने सुपरस्टार शाहरुख खान की बात करें तो वो अभी तक कहते हैं कि मैं अपने जो है कामयाबी के सफर पे हूँ। तो कामयाबी एज डिफाइंड कोई पॉइंट नहीं है, बट कामयाबी के मराहिल हैं। बहुत सारे मराहिल ऐसे होते हैं कि जहां हम पहुंच के खुद को बहुत कंटेंट समझते हैं, लेकिन अगर कामयाबी को हम सर पे सवार कर लें और हम सोचें कि हमने ये हासिल कर लिया, बस यहीं जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है, तो समझ लें कि वो कामयाबी आपकी नाकामी में तब्दील होने लग जाती है। तो कामयाबी फॉर मी इज टू कंटिन्यू गेटिंग सम मोर अचीवमेंट्स, एक अचीवमेंट के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट और कामयाबी इन द एंड ऑफ लाइफ इज व्हाट कि हम अल्लाह को राजी करके दुनिया से रुखसत हों। अच्छा, वो मैं एक उनका इंटरव्यू भी देखा शाहरुख खान का, उनमें कह रहे थे जब आपने कोई चीज हासिल करनी है तो आप मेहनत, लगन, जोर जज्बे के साथ काम करते रहे, फिर आप अपनी नींद की फिक्र छोड़ दें, सब छोड़ दें और अपने गोल की तरफ जो है वो सिंसियर हो जाए। बिल्कुल ये बात भी सही है, बट थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। सेहत
हाँ। के साथ ही जिंदगी सेहत बेहतर के है, साथ तो सोना खाना पीना इक्वली हाँ, इम्पोर्टेंट ये है। भी बीइंग डॉक्टर मैं हाँ यही जो है ना कहूंगी, कि बट उनका पर्सपेक्टिव उनके हिसाब से अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके सामने रिजल्ट्स भी हैं, माशाल्लाह वो खुद कामयाब है, तो मींस वही ना कि हर किसी की अपनी राय होती अपनी है। मेरी एज पर्सन राय ये है कि कीप अच्छा अचीविंग, कीप डूइंग बेटर फॉर अदर्स, रास्ते सही बनाते जाएं, आपके रास्ते साफ होंगे, और मतलब ये जिंदगी का गोल रखें कि जब सही दुनिया से जाएं तो अल्लाह पाक राजी हो। अच्छा मुख्तलिफ सिनेरियो आते हैं हर शख्स की लाइफ में, तो कभी कोई डिफिकल्टीज आई आपके सामने तो उसको किस तरह टैकल किया, और जब हिम्मत टूटने लगती है तो इंसान को किस तरह अपने आप को मतलब हिम्मत देनी चाहिए? अच्छा, डिफिकल्टीज की आपने बात की तो मेरी जिंदगी में तो आई हैं बहुत सारी डिफिकल्टीज, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने निकाला भी है, और बहुत करम रहा मालिक का। एक दिन मुझे याद है, कराची में बारिशों का सीजन अभी भी है, और बारिशें जो हैं वो आप जानते हैं कि किस नौइयत की होती हैं, रोडों का क्या हाल होता है। तो ऐसे ही अपनी यूनिवर्सिटी से घर की तरफ रवानगी पे थी मैं, तो बारिश अल्हम्दुलिल्लाह रहमत है अल्लाह की, और हमें ज़रूरत भी है, बट उस दिन मुझे बहुत ज़हमत लगी बिकॉज़ आई वाज़ ड्राइविंग माय कार, और मेरी पूरी कार में जो है पानी भर रहा था, और मुझे नहीं पता था मैं किस रूट पे जा रही हूँ, अंधेरा था, इतनी बारिश थी। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि बस आज शायद ना पहुंच पाऊं, या आज कहीं और ही निकलूं, क्योंकि हाफ ऑफ माय कार वाज फिल्ड विद वाटर, और मुझे नहीं, मतलब मैं बहुत, मेरा हौसला बहुत टूट गया था। बट आई सैल्यूट टू हमारे कराची के नौजवान, आई सैल्यूट टू वॉलंटियर्स, आई सैल्यूट टू हमारी जो जितनी आर्म फोर्सेस थी, तो दे वर लाइक के बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प आउट किया। मैं ही नहीं, मुझ समेत बहुत सारी ऐसी गाड़ियां थी जो एक ब्रिज के नीचे से गुजर रही थी, और वहां बिल्कुल ये अंडरपास है मेन शाहरा फैसल पे, तो वहां बहुत पानी भर गया था, और मींस के वो ऐसी स्लोपी जगह है कि ना हम पीछे जा पा रहे थे ना आगे जा पा रहे थे, बस अल्लाह ही हमारा जो है ना देखने वाला था। बट वहाँ बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि क्या इंसानियत है, क्या जज्बा है लोगों में, और उस वक्त वाकई मेरा हौसला टूट गया था कि मैं नहीं, बस ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैंने स्पेशली देखा है कि मैं कराची में कि अगर आपका कोई पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो लोग बहुत सपोर्टिव हैं, मदद करते हैं बगैर किसी रीजन के। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेशक आई सैल्यूट कि मैं अल्लाह पाक जितने लोगों ने उस वक्त मदद की हमारी और दूसरी फैमिलीज की, उनके लिए भी ऐसी राहें खुली रहें, उनके लिए भी ऐसे मददगार मौजूद रहें। और ये कराची की समझ लें कि खासियत है कि यहाँ लोग हेल्पिंग हैंड करते हैं। बहुत सारी बुराइयां भी हैं, लेकिन ये एक अच्छाई जरूर है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आप अभी मतलब पॉडकास्ट वगैरह कर रही हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका, और मतलब क्या चैलेंजेस हैं, उसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, चैलेंजेस बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि गेस्ट को टाइमली मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बाज़ औक़ात हमारे जो गेस्ट हैं वो टाइम दे के लेट आ रहे होते हैं, तो और बाज़ औक़ात जो है हमारे साथ कोई मसाइल ऐसे हो जाते हैं क्योंकि रूट्स अनडिफाइंड होते हैं, आप निकलते हैं सोचते हैं आधे घंटे का, लेकिन बाज़ औक़ात घंटे भी लग जाते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास लिटरली पाकिस्तानी पूरी जितनी भी हमारी व्यूअरशिप है, तो पीपल डोंट सपोर्ट अस एज आवर नेबरिंग कंट्री पीपल। लाइक अगर हमारे पास चैनल्स हैं, हमारे पास समझ लें कि टैलेंट है, हमारे पास अच्छे स्पीकर्स हैं, बट जो हमारे सपोर्टर्स हैं ना वो उस लेवल के नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अगर कोई नेगेटिव कंटेंट हो, कुछ नेगेटिविटी हो, तो बड़ा वो छा जाता है। नहीं, ठीक है, आपका अपना कंसर्न है, आपकी अपनी विश है, जो आपको अच्छा लगे वो देखें, लेकिन जो चीजें पॉजिटिव सोसाइटी में पोर्ट्रे की जा रही हैं, लाइक अगर मैं अपने पॉडकास्ट या दूसरे जितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उनका एम क्या है? दे टारगेट टू द पॉजिटिविटी ऑफ द सोसाइटी, दे एंगेज पीपल जो कुछ कर चुके हैं और करके उन्होंने नाम बनाया है, और वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। भाई
उनके बारे में जाने। हमारे फिर कहते हैं कि हमें रास्ते नहीं पता, हम कैसे आगे बढ़ें। तो भाई आप इन लोगों के एक्सपीरियंसेस जानेंगे, इनको सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, आपको राह मिलेगी। अब ये थोड़ी कि आप जो है वायरल वीडियोस में ही लगे हुए हैं और उस बारे में डिस्कस करें। नहीं, आप ये देखें कोई वायरल हुआ है या किसी ने कामयाबी हासिल की है तो उसकी उस जर्नी को सुने, सपोर्ट करें। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे मुल्क में उनको सपोर्ट करें, ना कि मीमीज बनाएं, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। मतलब एक सब्सक्राइब करने से आपको कौन सी कोई दौलत जा रही है। मींस के अगर किसी के अच्छे फॉलोअर्स हैं तो वो समझता है कि मैं किसी को अब फॉलो ना करूं, तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए। जहां किसी को आपकी जरूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके एक व्यू से, एक वॉच टाइम से अगर किसी का भला हो रहा है तो जरूर सपोर्ट करें। अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वुमेन के हवाले से उनके लिए मतलब कितनी तालीम ज़रूरी है, हमारी लेडीज़ ख़वातीन के लिए कितनी ज़रूरी है तालीम, तो उसके बारे में आप बताएं। अच्छा देखिए, तालीम के हवाले से आजकल बहुत नेगेटिव मेंटेलिटी स्प्रेड हो रही है। बीइंग एजुकेटेड व्हाट आई सी कि मेरे लिए इतनी तालीम जरूरी है कि जितनी जिसमें मैं अपने शौहर को अपने से कमतर ना समझूं। आजकल तालीम का मकसद जो है बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है। खवातीन बहुत अच्छी भी हैं। देखिए, तालीम आपकी, आप मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, वो आपके लिए। इट नेवर मीन्स कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आप उसको कमतर समझने लगे या आप सोचें कि उससे ज्यादा आप ज़हीन है। खवातीन जो भी एजुकेटेड हैं, जो पढ़ रही हैं, जो बढ़ रही हैं आगे, तो दे शुड नेवर थिंक कि वो किसी तौर पे भी अपने जो घर के मर्द हैं उनसे कंपटीशन में आ रही। नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ वी नीड देम, वी आर हियर विद देयर सपोर्ट, चाहे वो आपका बाप हो, भाई हो, शौहर हो या बेटा हो। तो कभी ये ना समझें कि मुझे कोई सुखाब के पड़ लग गए हैं, अब जो है मुझे इन लोगों की नीड नहीं है, या ये मुझसे किसी तौर कमतर हैं। ओबीडियंट रहें, मींस के उनकी अपनी जगह है, आपकी अपनी जगह है। देखिए, आपके पास टाइम है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, तो आप उतना आगे पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर मैं किसी मर्द की बात करूं तो ग्रेजुएशन के बाद उसके पास ये जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई उसने घर अपना चलाना है, कमाना है, तो फिर उसकी तालीम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़हीन नहीं है या पढ़ नहीं सकता। भाई आपको टाइम है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं है, तो आप पढ़ के आगे बढ़ भी रहे। लेकिन इसमें कहीं ये ना सोचें कि हम ज्यादा ज़हीन हैं या हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या उनमें हमसे कम अकल है। भाई आप मवाजना तो करें कि उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उनको लेते हुए अगर पढ़ाई मेंटेन करते हैं तो अच्छी बातें, नहीं भी करते तो मजबूर हैं। दे हैव टू अर्न फॉर द फैमिली, दे हैव टू रन देयर फैमिली और गिव देम अ बिग रिस्पेक्टफुल पोर्शन इन योर लाइफ, अदर देन कि उनसे कॉम्पिटिटिव हो जाएं या सोचें कि हम सुपीरियर हैं। तो दैट्स अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव। इतनी एजुकेशन आपके लिए जरूरी है कि जिसमें आपको सामने वाला कमतर ना लगे। थैंक यू वेरी मच फरियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो मेरी कामयाबी के लिए टाइम दिया, और इट्स ऑनर फॉर मी टू मीट विद यू। बिल्कुल, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे इस काबिल समझा। वैसे मैं हूँ नहीं, बहुत नाचीज, बहुत आजिज टाइप की बंदी हूँ मैं, और आपने इस काबिल समझा, वक्त दिया, ये मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात है। और अल्लाह पाक आपके चैनल को प्रोग्रेस करे। आपका बहुत बड़ापन है कि आपने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे लिए। नहीं, थैंक यू अगेन आपका। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में अपने एक नए मेहमान के साथ, उनकी एक नई कामयाबी की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।